फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मैं इससे पहले आपको ऑलरेडी 2 पार्ट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आई होप आपने वो देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो फटाफट से देख लीजिएगा। ये हमारा 3rd पार्ट है और इसके अंदर भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब भी किसी एम्प्लॉय को हम पैट करते हैं, ठीक है, और तो वो क्या दर्शाता है? वो एक तरीके का रेगुलेटर है, एडेप्टर है, इलस्ट्रेशन है या फिर बोथ ए एंड बी है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ ताकि आप फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकें। चलिए, मुझे लगता है आपने इसका आंसर कर दिया होगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बोथ ए एंड सी। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम किसी को पैट करते हैं, यानी कि किसी को जब भी हम पीठ पे थपथपाते हुए शाबाशी देते हैं, तो वो दोनों ही चीजें दर्शाता है, रेगुलेटर की भी और इलस्ट्रेटर की भी। अब आप बोलोगे कि क्या, कैसे, दोनों कैसे हुआ? तो सुनो, जब भी हम क्या कर रहे हैं, किसी को पैट कर रहे हैं, तो वो एक रेगुलेटर बन गया, ठीक है। यानी कि हम उसे कन्वे कर रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हो वो आप बहुत सही कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही उसको करते रहिए, ठीक है। और साथ ही साथ वो भी ये भी दर्शा रहा है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है। एक समझ में आया आपको दोनों चीजें? रेगुलेटर क्या है? रेगुलेटर ये है कि आप उसको बोल रहे हो कि हाँ, आप जो काम कर रहे हो वो आप ऐसे ही करते रहिए। लेकिन साथ ही साथ इलस्ट्रेटर क्या है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जेस्चर क्या होता है, ठीक है। जेस्चर क्या होना चाहिए? या तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन हमारा है कि बी मैक्सिमम एंड कन्वे मोर देन वर्ड्स, यानी कि हम इतने ज़्यादा जेस्चर शो करें जो क्या है हमारे वर्ड से ज़्यादा बोलें, ठीक है। या फिर हम इतने कम अपने जेस्चर शो करें कि वो ठीक से कन्वे ही ना कर पाएँ कि हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आप मॉडरेट, यानी कि जितने रिक्वायर्ड हैं उतने यूज करें और जो भी आप बोल रहे हैं उससे मैच करते हुए अपने जेस्चर्स को आप प्रोड्यूस करें, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने इसका आंसर कर दिया होगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी, दैट इज बी मॉडरेट एंड शुड रिफोर्स और कॉम्प्लीमेंट द स्पीच। यानी कि हमारे जो जेस्चर्स हैं, ठीक है, वो ऐसे होने चाहिए जो हमारे वर्ड्स के साथ मैच करें, ना ही ज्यादा होने चाहिए। यानी कि अगर मैं ज्यादा जेस्चर शो करूंगी तो जाहिर सी बात है आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं एक्चुअली आपसे कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है। कम होंगे तो आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मैं वो चीज़ कहना भी चाह रही हूँ या नहीं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हमारे जो जेस्चर है वो कैसे होने चाहिए? मॉडरेट होने चाहिए, ताकि जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, वो हम इफेक्टिवली दर्शा सकें, ठीक है। और अगर ज़्यादा होंगे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, वो ज़्यादा समझ नहीं पाएगी आपके इम्प्रेशंस को और वो क्या है, अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि 4 कॉमन टाइप की क्या है, जेस्चर्स होते हैं। वो कौन से 4 हमारे जेस्चर्स हैं वो आपको बताने हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शंस है हमारे पास एम्बल्स, एडेप्टर्स, रेगुलेटर्स एंड इलस्ट्रेटर्स। और उसने बाकी क्या लिखा है? एल्बियसमेंट्स, एडेप्टर्स, रेगुलेटर्स, इलस्ट्रेटर्स। एल्बम्स, एडेप्टिव, रेगुलेटर्स, इलस्ट्रेटर्स। एल्बम्स, एडेप्टर्स, इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेटर्स। तो फटाफट से मुझे इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने इसका आंसर कर दिया होगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, दैट इज इम्बेल्स, अडेप्टर्स एंड रेगुलेटर्स, इलस्ट्रेटर्स। तो ये क्या है? ये जेस्चर के 4 टाइप हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये इसके 4 टाइप होते हैं और ये कभी कभी क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा था कि जब हम किसी को पैट करते हैं उसके बैक के ऊपर, तो क्या है, उसके अंदर हमें रेगुलेटर भी मिल रहा था और इलस्ट्रेटर भी मिल रहा था, ठीक है। हम उसको बोल रहे थे कि आप अच्छा काम भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप उस काम को कंटिन्यू रखो, हम ये उसको बोल रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मली इन अ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट
अब वो क्या कह रहा है, जब हम प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं उस समय अगर हम आई कांटेक्ट करते हैं किसी पर्सन के साथ बात करते हुए तो वो किस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, हमारे ऑप्शंस क्या हैं, हमारे ऑप्शंस है कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, इग्नोरेंस या फिर नर्वसनेस। तो फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने इसका आंसर कर दिया होगा। हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज कॉन्फिडेंस। ठीक है, जब भी हम किसी पर्सन से बात करते हैं और अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं उस पर्सन से बात करते टाइम, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ, ये पर्सन कॉन्फिडेंट है और उसको चीज़ों के बारे में पता है। ठीक है, लेकिन कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जिसके अंदर इसको क्या है, रूड या फिर एरोगेंट टाइप का माना जाता है। तो अगर आप हर जगह पे मतलब अलग अलग कंट्रीज के अंदर घूम रहे हैं तो प्लीज़ हर एक कंट्री का क्या है उसका कल्चर एक बार जान लीजिएगा, उसके बाद ही क्या है उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेस्चर्स दैट कंट्रोल कम्युनिकेशन एक्सचेंज आर टर्म्ड। हम उन जेस्चर्स की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू क्या है आप अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, मतलब उसके थ्रू आप बात कर पा रहे हैं, उसके थ्रू आप एक्सचेंज कर पा रहे हैं अपने आइडियाज़ को। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, हमारे ऑप्शंस हैं इम्बेल्स, इलस्ट्रेटर्स, एडेप्टर्स और रेगुलेटर्स। तो फटाफट से इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा, रेगुलेटर्स। ठीक है, तो जो जेस्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेशन को। जब हमारे जेस्चर्स कंट्रोल करते हैं हमारे कम्युनिकेशन को तब हम उसे क्या बुलाते हैं, तब हम उसे बुलाते हैं रेगुलेटर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई जब वो आप लोग सुनते हैं, मतलब एक प्रॉपर क्लासरूम के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं और जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है तब आप अपना हेड क्या करते हो, नोड करते हो, यानी कि हिलाते हो। ठीक है, हाँ या ना की फॉर्म में, या फिर आपका बॉस आपको कुछ समझा रहा है, ठीक है, वो बीच बीच में आप सबकी तरफ देखता है तो आप हाँ या ना में उसको नोट करके बता रहे होते हो। और जब आप उसको नोट कर रहे हो मतलब ऊपर नीचे अपना सर हिला रहे हो हाँ में, ठीक है, तो उसको पता चलता है कि हाँ ठीक है, अब वो जो बोल रहा है वो आप सुन रहे हो और उससे वो मोटिवेट होता है और उससे वो आगे अपनी इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर प्रेजेंटिंग अ न्यू आइडिया टू योर बॉस। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपना एक आइडिया जो है अपने बॉस को प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, और जो आपका बॉस है वो कैसे सुन रहा है, हैंड क्रॉस करके, यानी कि उसने हाथ अपने फोल्ड किए हुए हैं। ठीक है, और वो अपनी चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, बैठा नहीं हुआ बल्कि थोड़ा सा लीन किया हुआ है, मतलब झुका सा हुआ है पीछे की तरफ, और उसके पैर जो है आप मान लीजिए कि टेबल के ऊपर होंगे। ठीक है, तो वो ये एक्सप्रेशंस आपको और शो कर रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि वो आपके आइडिया में इंटरेस्टेड है या नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, हमारे ऑप्शंस है ही इज़ वेरी कीन ऑन योर आइडिया, he is not open to your idea, he is relaxed and attentive, he wants you to change your idea। तो फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज़ बी, दैट इज़ जो आपका बॉस है वो बिल्कुल भी आपके आइडिया के लिए ओपन नहीं है। वो नॉन वर्बली आपको यही मैसेज कन्वे कर रहा है, जो भी उसका पोस्चर और जेस्चर है, कि वो आपका आइडिया नहीं सुनना चाहता है, वो आपके आइडिया में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो आपको कोई भी पॉजिटिव साइन वर्बली और नॉन वर्बली नहीं दे रहा है। ठीक है, उसकी साइड से आप जो बोल रहे हो, जो भी आपका नया आइडिया है, वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। ये मेरे कुछ लिंक्स हैं जिनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और ये सारे के सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।